आजगर गीता का 11वां श्लोक। ऐसा समझना चाहिए कि पूर्वकृत कर्मानुसार बने हुए स्वभाव से ही प्राणियों की वर्तमान प्रवृत्तियां प्रकट हुई हैं। अतः समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है, उनका कोई दूसरा आश्रय नहीं है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो पूछ रहे हैं कि स्वभाव तो सबका एक ही है, तो फिर कर्म से स्वभाव कैसे बनता है, कृपया स्पष्ट करें। नहीं, इस श्लोक के संदर्भ में जिसको स्वभाव बोला गया है वो आपका मन है। आपके चुनावों से, आपके कर्मों से और कर्मफल से आपका मन बनता है। ठीक है, उसको यहाँ पर स्वभाव बोला गया है। बोला गया है समस्त प्रजा स्वभाव में ही तत्पर है, उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं है। सब लोग अपने अपने संस्कारों के हिसाब से काम कर रहे हैं, उन्हीं संस्कारों को यहाँ पर स्वभाव बोल दिया गया है। फिर आगे कहा है इसीलिए कि इस रहस्य को समझकर मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो बाहरी प्रभाव हैं, परिस्थितियाँ हैं, बाहर की स्थितियाँ हैं, इनमें संतोष मत खोजने लग जाना। संतोष बाहर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो परिस्थिति के माध्यम से संतुष्टि मत खोजने की कोशिश करना। संतुष्टि अंतः स्थिति में मिलेगी, परिस्थिति में नहीं। तो ये है, कर्म से स्वभाव नहीं बनता। बिल्कुल आपने ठीक बोला, स्वभाव किसी चीज से नहीं बनता। स्वभाव न किसी चीज से बनता है, न स्वभाव किसी चीज से नष्ट हो सकता है, न बढ़ता है, न घटता है, न प्रभावित होता है, न उसकी बात की जा सकती है। शांति, मौन, पूर्णता, शून्यता, ये सब शब्द हैं जो स्वभाव को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। आजगर गीता 15वां श्लोक। पृथ्वी पर जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, उन सब की मृत्यु मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं कि मृत्यु अटल है, पर मेरे मन की हरकतों और योजनाओं को देखकर पता चलता है कि मेरे मन ने मृत्यु को स्वीकार नहीं किया है। मुझ में धर्म के प्रति कोई जल्दी, आकस्मिकता, सेंस ऑफ एमरजेंसी दिखाई नहीं पड़ रही है। मुझसे क्या भूल हो रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। वो वही भूल हो रही है कि मृत्यु को आप बौद्धिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से अटल तो मानते हो, ये तो मानते हो बेशक कि मौत निश्चित है, पर ये मानते हो कि मौत भविष्य में निश्चित है। इतनी तो तुमने कृपा करी कि मान लिया कि मौत अटल है, तय है, निश्चित है। लेकिन तुमने एक जबरदस्त चालाकी खेल दी। तुमने कहा निश्चित तो है मौत, पर 40 साल बाद आएगी। मौत निश्चित तो है, पर 40 साल बाद निश्चित है। अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम जिंदा दिल हैं। तुमने ये नहीं देखा कि तुम प्रतिपल मरे हुए हो। जो देख लेता है कि वो प्रतिपल मरा हुआ है, उसको फिर पूर्ण मृत्यु मिल जाती है, और पूर्ण मृत्यु मृत्यु से मुक्ति है। मृत्यु से मुक्ति मृत्यु के तथ्य को झुठला कर नहीं मिलेगी। मौत की ओर पीठ करने से मौत से मुक्ति नहीं मिल जाती। मौत का समग्र स्वीकार तुम्हें मौत से मुक्ति दे देता है। वही महामृत्यु कहलाती है। महामृत्यु महाजीवन में प्रवेश होता है, अमरता होती है। फिर वो जिसकी महामृत्यु हो गई, अब वो मरेगा कैसे? संतों ने चुटकी ली है। कहते थे मरण मरण सब करे, मरण न जाने कोय। मरना था सो मर गया, अब मरेगा कोय। समझ में आ रही है बात? कि दुनिया सब रोती रोती है कि अरे अरे मरे 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 मरे,
हम कैसे मरेंगे? हम तो मर चुके, अब कौन मरेगा? तो इसीलिए अब हमें मौत का कोई खौफ नहीं, क्योंकि हम मर चुके हैं। हम मर चुके हैं। मरना था सो मर चुका, अब मरेगा कोई। हमारी जिंदगी मौत के साए तले बीतती है क्योंकि हम मौत को स्वीकार ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि तुम्हें खास तौर पर जा करके यत्न करके मरना पड़ेगा, नहीं बाबा, तुम मरे हुए हो। तुम्हें बस ईमानदारी पूर्वक मानना है कि तुम मरे हुए हो। मरे हुए हो ना माने आत्मा से न जीना, सिर्फ वहीं पर तो जीवन है ना, सिर्फ वहीं पर तो मैं मौजूद है ना। तुम ये कहते भी हो कि मैं जिंदा हूं, तो वास्तव में तुम ये कह रहे होते हो मैं हूं। ठीक है? जब कोई मर जाता है तो उसके लिए क्या कहते हो? नहीं रहे, यही कहते हो ना, नहीं रहे, फलाने नहीं रहे। जो होते हैं, जिनको तुम जिंदा कहते हो, उनके लिए कहते हैं वो अभी हैं, नहीं अभी हैं। तो अपने होने के लिए, अपने जीवन के लिए तुम ऐसा ही कहोगे ना, मैं हूं। मैं माने कौन? मैं माने कौन? मैं का अर्थ है अगर तुम्हारे ऊपर पड़ी हुई मुर्दा परतें तो तुम नहीं हो ना। मैं हूं का मतलब है कि जो असली मैं हो तुम वो हो, जो तुम वाकई हो, अगर तुम वो हो तो तुम हो, नहीं तो तुम नहीं हो। तो जो नकली जीवन जी रहे हैं उनको ही कहते हैं मुर्दा, क्योंकि वो अपने केंद्र से नहीं जी रहे हैं, वो अपनी असलियत से नहीं जी रहे हैं, वो अपने हृदय से नहीं जी रहे हैं, वो अपने ऊपर पड़ी हुई मुर्दा परतों से जी रहे हैं, और उस जीने को जीना नहीं कहा जा सकता। तो वो मुर्दा है। समझ में आ रही बात? लेकिन ये मानने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। अहंकार को बड़ी चोट लगती है, क्योंकि हमने तो अपने आप को यही बताया हुआ है कि मैं हूं, जबकि तुम हो नहीं। तुम एक चलती फिरती मशीन जैसे हो, उड़ती धूल जैसे हो, बहती हवा जैसे हो, जो गति तो कर रही है पर जिसकी गति में कोई चेतना नहीं है, जिसकी गति में कोई केंद्रीयता नहीं है। धूल उड़ रही है, उड़ तो रही ही है ना, पर क्या चैतन्य है धूल? वैसे ही हम हैं, समय की धूल जैसे चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। धूल भी आकार बदलती है, धूल भी कभी इस चीज पर बैठती है, कभी उस चीज पर बैठती है। मान लो धूल का एक बहुत ही बारीक कण है, वो जाकर के सोने के एक गहने पर बैठ जाए, तो उसको ऐसे गहने को कोई उठा के देगा और कहेगा देखिए ये क्या है? ये सोना है। और उस सोने में क्या शामिल हो गई है? धूल भी। तो धूल भी क्या कहला रही है? ऐसे ही हम हैं। हम भी ऐसे ही उड़ते उड़ते कहीं भी जाकर बैठ जाते हैं, और फिर हमारे नाम बदलने लग जाते हैं, हम कुछ भी हो जाते हैं। उससे हमें भ्रम हो जाता है कि हम भी कुछ हैं, हम सोना है। वो धूल कभी जाके पानी में मिल जाती है, कभी हवा में हो जाती है, कभी कुछ, कभी, लेकिन है तो वो धूल ही। वो जिस पदार्थ से मिल रही है उसका नाम ले लेती है, उसकी पहचान ले लेती है, उसका अपना क्या होना, उसका कोई होना नहीं, उसकी कोई हस्ती नहीं। ऐसे ही हम हैं, हमारी कोई केंद्रीय हस्ती नहीं है। रुख हवाओं का जिधर है उधर के हम हैं। अपनी मर्जी से कहां किधर के हम हैं, ऐसी हमारी हालत है। अब ऐसों को तुम जिंदा बोलोगे क्या? इसलिए तुमको न तो जीवन निस्सार समझ में आता है, न तुम इस निस्सार जीवन से मुक्ति पाते हो। आ रही बात समझ में? कह रहे धर्म के प्रति कोई जल्दी नहीं पता चल रही है। धर्म के प्रति जल्दी इसीलिए नहीं पता चल रही है ना बेटा, क्योंकि तुमने अपने आप को भी 40 साल दे रखे हैं। तुम कह रहे हो 40 साल के बाद मौत आएगी, जल्दी क्या है? जिसके पास 40 साल हो वो जल्दी क्यों दिखाएगा? इसीलिए तुम जल्दी दिखा नहीं रहे। तुम्हें पता हो कि तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने ही खड़ी हुई है, तुम्हारा गले ही पकड़े हुए है, चढ़ी हुई है तुम पर, राज कर रही है तुम पर। तो तुम में फिर कुछ अर्जेंसी, कुछ आकस्मिकता, कुछ इमरजेंसी का भाव उठे, तब तुम फड़फड़ाओ, तब तुम्हारे प्राण कांपे, तब तुम हाथ पांव फेंको, किसी तरह से जान छुटाने की कोशिश करो, मौत को हटाने की कोशिश करो। अभी तो तुमको लग रहा है मौत बहुत दूर है। मौत दूर नहीं है, मौत ही हमारा जीवन बनी हुई है। ये अगर देखोगे साफ साफ, देखते चलोगे साफ साफ, तो फिर धर्म के प्रति त्वरा तुम में निश्चित आएगी। तब तुम कहोगे तत्काल मुझे अध्यात्म चाहिए, 40 साल बाद नहीं, अभी चाहिए।
इसी पल।